हेलो दोस्तों और प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी एक न्यूज़ है कि बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में लगभग 7,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो ये सब वैकेंसीज के लिए आप लोगों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इसके लिए एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे थे, किस पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो इसके लिए हम एक सीरीज ला रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जिससे आपको पढ़ाई में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सीरीज हम लेके आए हैं। तो आज जो डिस्कशन करेंगे हम, वो करेंगे बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल के 2021 के पेपर का। ठीक है, ये पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये इसी टाइप के और वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में ये हेल्प कर पाए। तो इसके लिए गाइज आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी नया वीडियो हम इससे रिलेटेड अपलोड करें आपको पता चल जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसी तरह के और बिहार के हम प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके सामने ला रहे होंगे, उनका डिस्कशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प हो पाए और आपका प्रिपरेशन में वो सहयोग कर पाए। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2021 के पेपर को। तो जो इसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियत करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली। आपने देखा होगा कि जब आंखों पे हम कोई टॉर्च से प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा पुतली सिकुड़ती है, बढ़ती है, अंधेरे में उजाले में पुतली के साइज में चेंज होता है। ठीक है, जो काला एरिया आग का होता है ना, वो पुतली कहलाता है बेसिकली। तो उसमें चेंजेस होता है। तो आप देखोगे, आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि आग की जो पुतली है उसका साइज कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो पुतली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोनल मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुण कमल की कविताओं से संबंधित है। तो अगर हम इस पेपर को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो हिंदी से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पेपर में थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हमें अभी भी वेटेज देना है। ठीक है, उनको हम सीरियसली लेंगे। तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अभी भी आने वाले हिंदी के काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल अपनी केवल धार। ठीक है, ये अरुण कमल की कविताओं से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या है, और फिर इसके अंदर अधिक दबाव होगा। यार, तो आपने देखा होगा कि एक साबुन का बुलबुला हम लेते हैं और एक तरल बूंद लेते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है, ये कितना भारी पृष्ठ उसका तना हुआ दिखेगा, ये होता है पृष्ठीय तनाव। तो आप सभी को पता है यार, किसके अंदर सर्वाधिक दबाव होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर सर्वाधिक दबाव होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आग में हाँ, प्रकाश की मात्रा रेट पुतली का होता है फैलना सिकुड़ना, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो यार ये 2020-21 का पेपर रहा था, तो उसमें जो करंट अफेयर पूछा गया था वो 2021 के बजट से पूछा गया था। ठीक है, तो 2.97% इसका करेक्ट आंसर था। तो अभी के लिए हम 2022 के और 2023 के करंट अफेयर्स पे फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जस्ट पिछले ईयर के करंट अफेयर पेपर में पूछता है। जिसे आप देख रहे हो 20-21 का करंट अफेयर पूछा था 21 के पेपर में, तो 22 और 23 के करंट अफेयर करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा वो ये करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आप अच्छे से कवर करना। आगे जाएंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि
कवियों, कवित्रियों और हिंदी साहित्य के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, किस कवि को क्या कहा जाता था, छायावादी युग के कवि कौन से थे, उनकी रचनाएं कौन सी थी, जो फेमस कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, उनकी बुक कौन कौन सी थी। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक सम्मेलन का विषय क्या था। तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोई सम्मेलन हुआ होगा इस टाइम पे, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि 22 और 23 का करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वन की जो डेंसिटी है, वन क्षेत्र सबसे कम है। तो यार हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। ये अभी भी हरियाणा ही बना हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा वो राज्य जहां वन क्षेत्र सबसे कम है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें वन आवरण सबसे कम है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते। हाँ, साइंस के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसमें मात्रक, फिजिक्स से अगर मैं बोलूं तो मात्रक के काफी क्वेश्चन थे कि किसका मात्रक क्या है, किसकी इकाई क्या है वो। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो केमिस्ट्री से भी अच्छे लेवल के अम्ल क्षार के क्वेश्चन थे और ऑक्सीकरण वाले क्वेश्चन थे। मतलब साइंस का एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल मैं कहूंगा यहाँ पर क्वेश्चंस में था। तो जैसा यहाँ गिवन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप सभी को पता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे चलेंगे। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और कौन सी गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब हिंदी के ये उच्चारण वाले भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे कि किस वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है और कैसा होता है। तो जो ओष्ठ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है। तो कौशल्या वशांतरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने बोला था कि जो लेखक है, उपन्यासकार है, कवि है, उनकी रचनाएं, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो निर्जलीकरण बेसिकली ये होता है कि जो पसीना हमारा निकलता है, ठीक है, जो हमारी श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है वो उसमें क्या रहता है। तो आपको सभी को पता है सोडियम क्लोराइड उसमें रहता है, नमकीन स्वाद टाइप का वो रहता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजियों ने वांडी वॉश की लड़ाई में किसको हराया था। तो यार फ्रेंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वांडी वॉश की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रेंच के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और उन्होंने फ्रेंच को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया था। तो फ्रेंच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है। तो यार लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये सीधे सीधे। ठीक है, वॉर से। ये हमारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। धातु अधातु इनके गुण से पूछा गया है, कौन सी सबसे हल्की भारी है, उससे ये क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है सचेत होना। ठीक है, सचेत होना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक कौन था। तो यार बाबा फरीद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिक्षक थे। तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो भी एग्जाम होता है। सबसे पहले हमें ये उस एग्जाम की तैयारी के पहले एनालिसिस करना होता है कि जो बोर्ड है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के टॉपिक्स को उसने वेटेज दिया था और पेपर कैसा आया था। तो यार यही नहीं, हम बिहार के और एग्जाम भी आपके लिए कवर कर रहे होंगे कि उनके पेपर कैसा थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह के वीडियो आप देख पाओगे। अपने दोस्तों से इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और इसी तरह हम एक एनालिसिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिहार के सभी पेपर की, तो उनका भी आपको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र का अध्यक्ष कौन थे।
तो यार ये जो संविधान सभा का उद्घाटन सत्र हुआ था, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसमें दो थे, एक तो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, और एक स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको तब अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपने को, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिवॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल और ये तो हो ही नहीं सकता, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल सेम चीजें, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसके बीच होती है, तो 0 से 1 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, ठीक है। वात्सल्य रस का हो जाता है आपका ममता, ठीक है। और करुण रस का हो जाता है शोक, क्षम, निर्वेद। ये करुण रस के स्थायी भाव है। तो यार रस, हिंदी के जो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो रस, समास, ठीक है, संधि, इसके बाद आपका आ जाता है कि कवि, लेखक, इनके जीवन परिचय, इससे भी क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कोयला खान मध्य प्रदेश के किस जिलों में स्थित है, तो यार सिंगरौली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोयला उत्खनन के लिए सिंगरौली जाना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी करवाना 14, हाँ, तो यार शोषण से विरुद्ध अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं कि संविधान से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो संविधान की एक तो संविधान सभा कब हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कब थे, कहां पर क्या डिसीजन लिया गया, इसके बाद आपके आ जाते हैं आर्टिकल, ठीक है, कि कौन सी आर्टिकल में क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कि भाग, संविधान के कितने भाग है और उसमें क्या क्या है, लाइक पहले से 2-3 में नागरिकता है, उसके बाद आपके अधिकार है, स्वतंत्रता है, और ये सब किस किस भाग में संविधान के आते हैं और कौन से आर्टिकल किससे संबंधित होता है, ये संविधान में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि ये वाले क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओ, ठीक है। और संशोधन, संविधान में कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए हैं और कब कब किए गए हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके संविधान के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अगला देखेंगे, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो अरे पंचायती जो राज था, पंचायती राज्य की सिफारिश करने वाली जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति थी। इन्होंने ही पंचायती राज्य का जो है वो सुझाव दिया था। तो अशोक मेहता समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही हम जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, तो वॉल्टर जी रोसेन, हाँ, इन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है, तो नीरज सिंह चौधरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो यार कंफ्यूजन मत होना, काफी इसमें कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन है, बट जो नीरज सिंह चौधरी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, संयुक्त राज्य के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे, तो यार सैन फ्रांसिस्को जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, तो हाँ, ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर तो विजिबल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई रहा होगा जिसमें स्क्वायर का भी यहाँ पर दिया गया है। तो यार सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे,
या आपको पूछ ले 0.1 माइनस 0.9 इनके स्क्वायर दिए जाए, इनकी वैल्यू पूछे, तो ये सीधे आपका सर्वसमीका वाला क्वेश्चन होता है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, इस फॉर्म में आपको इसको ब्रेक करना है। तो ये हो जाता है आपका a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो सीधे सर्वसमीका से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देखना है कि सर्वसमीका कौन सी यूज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया? तो जो चंपारण है, चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण से स्टार्ट किया था। ठीक है, चंपारण जो है बिहार में है और यहाँ से उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार में मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिकों में महिलाओं की गुप्त गर्भपात की देखभाल के लिए शुरू करेगी? तो युक्ति योजना जो है इसका करेक्ट आंसर होता है युक्ति। ठीक है, तो जो बिहार में ट्रेंडिंग योजनाएं हैं, खासकर जो महिलाओं से युवतियों से संबंधित है, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। तो प्लीज आप ये वाला भी आप अच्छे से पढ़ लेना। जो भी हाल फिलहाल 22-23 में जो भी बिहार स्टेट में योजनाएं लॉन्च हुई है, वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित है। तो युक्ति योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अलॉट। अ नोटिस शुड ऑलवेज बी फॉर्मल, ब्रीफ एंड पॉइंट। तो यार जो नोटिस हम किसी को भी भेजे उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? फॉर्मल बट नॉट डायरेक्ट, ये तो गलत है। फॉर्मल बट डायरेक्ट, नेवल, फैक्चुअल, ये भी गलत है। फैक्ट्स उसमें हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। फॉर्मल, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग लेटर कभी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नोटिस कभी नहीं होना चाहिए। तो यार सीधे हमें एक फॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। RIN के भारतीय नाविकों द्वारा बढ़ते हमलों से निपटने के लिए नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया गया। तो 19 फरवरी 1986 RN, यार ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो इसको रोकने के लिए चुनाव तारीख घोषित की गई थी कि किस तारीख को हड़ताल समिति का चुनाव किया जाएगा। तो 19 फरवरी 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, यदि x y प्राकृतिक संख्याएं हैं तो x और y में कौन सा विकल्प सही है? तो यार इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर देखना है कि यार ये प्राकृतिक संख्याएं बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर संभव है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो कि आपकी 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो सकता है, यहाँ पर एक x बड़ा है y से, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, x बराबर और इक्वल टू y है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यार x और y की वैल्यू 2 गिवन है, सॉरी x प्लस y की वैल्यू 2 गिवन है, तो मैं यहाँ पर क्या नंबर्स कंसीडर कर सकता हूँ? तो अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 1 रखूं, तो यार ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x और y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण नहीं होती? तो आप सभी को पता है यार, जो डेंगू है ये मच्छरों के कारण होता है, फाइलेरिया मच्छरों के कारण होता है, जो प्लेग है प्लेग मच्छरों से नहीं होता, प्लेग जो है वो चूहों से होता है। तो प्लेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेग मच्छरों से नहीं फैलता है, प्लेग चूहों से फैलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो लाइकोपीन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण जो हमारा टमाटर होता है उसका रंग लाल होता है। तो लाइकोपीन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आगे चलते हैं। हाँ, यदि रोग प्रतिरोध 2R के प्रतिरोध से समांतर, तो यार अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जो समांतर प्रतिरोध होता है, ठीक है, समांतर प्रतिरोध होता है जो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो तरह से लगाया जाता है। तो इसका फॉर्मूले दो फॉर्मूले हमें पता है डायरेक्टली, 1/r जो होता है
यहाँ पर अगर जो R1 R2 के जो प्रतिरोध दिए गए 1/R1 प्लस 1/R2 ये आपका हो जाता है समांतर क्रम के लिए। अगर मैं श्रेणी क्रम की बात करूं तो ये तो आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज है समांतर और श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को लगाया जाए उसके। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। अगला चलते हैं, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो वानर जो होता है ये बेसिकली बंदर होता है, तो कौन सा यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा? ठीक है, तो यार मरकट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकट इसका समानार्थी शब्द है। पानी नहीं हो सकता, पुत्र नहीं, मित्र नहीं। मरकट मतलब वानर, बंदर इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। हरीश में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। हरिधन ईश यहाँ पर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद और स्वर संधि इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं हिंदी के पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं, तो संधि भी उनमें से एक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश गंगा में बेसिन का हिस्सा है, बिल्कुल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यार अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो राजस्थान है वो गंगा बेसिन में नहीं आ रहा होता है, तो राजस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी दूरी की इकाई होती है। जैसे प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है, सेम पारसेक भी दूरी की इकाई होती है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मैंने मात्रक पहले ही बता दिया है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। आगे चलते हैं, तो यार कवि वाला मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कौन सा कवि क्या है और उसकी रचनाएं क्या है। तो हिंदी के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कवि है उनकी रचनाएं, उपन्यासकार किस युग के है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि ये सभी मुंशी प्रेमचंद की है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यार हिंदी के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कवि थे, एक तो उनका युग पढ़ लेना, उनकी रचनाएं पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन काफी देखने को यहाँ पर मिले थे। तो यार ये टॉपिक हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको भी हमें अच्छे से देखना है ताकि यार सिलेक्शन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आया। हम बाद में ये नहीं कहे कि काश ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ पाए। तो यार हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर पाए। ठीक है, अगला चलते हैं, फ्रिज में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यार आप सभी को पता है अमोनिया जो NH3 होती है हमारे फ्रिज में रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होती है, तो अमोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का सभी को पता है, व्योम होता है, नभ होता है, तो व्योम जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची। आगे चलेंगे, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। CV रमन जो हमारे थे प्रख्यात साइंटिस्ट जिनने रमन प्रभाव की खोज की थी, उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, और हाँ अगला देखेंगे, धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्षारीय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के किस शहर को रजत का शहर कहा जाता है? तो कटक। कटक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टैटिक जीके से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शहर को क्या कहते हैं या किसका उपनाम क्या है। तो ये वाले टॉपिक भी आपको स्टैटिक जीके से हमें अच्छे से पढ़ना है, तो कटक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आपका एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को संभावित रूप से सीधे समुद्री व्यापार से संबंध थे? तो यार लोथल। लोथल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोथल को जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है जहाँ से समुद्री व्यापार होता था, कह सकते हैं जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, इनके साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे, इसके प्रमाण मिले हैं। तो जो बंदरगाह था वो हमारा लोथल उस टाइम पे था जहां से ये सब व्यापार के आदान प्रदान का कार्य किया जाता था, तो लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 21 होना, यार मतलब उन्नति करना। आप 1 से 21 हो गए हो, आपने 1 से 21 कमाई कर लिए, तो ये आपकी प्रगति बता रहा है, आपकी उन्नति बता रहा है। उन्नति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेड डेटा बुक का स्रोत क्या है जो रिकॉर्ड रखती है? तो सभी लुप्त प्राप्त जो प्रजातियां हैं जिन पे खतरा है वो रेड डेटा बुक से हम डिनोट करते हैं। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है,
उससे डायरेक्टली पूछा गया कि कौन सी बुक क्या दर्शाती है। आपको पता होगा कि एक ग्रे बुक है, सफेद श्वेत पत्र है, रेड बुक है। तो इसी में से पूछा गया रेड बुक क्या है, जो कि लुप्त प्राय जो हमारी प्रजातियां है पशु पक्षियों की, जो खतरे में है, लुप्ति की कगार पे है, उनको यहाँ पर रखा गया है। तो रेड बुक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। तो यार जो लाहौर अधिवेशन था, जो रावी नदी के किनारे 1929 में हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसीलिए हो जाता है कि यहाँ पर पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, और जो हमारा संविधान लागू होता है वो भी इसी के बूते पर लागू होता है कि यार देश को जो स्वतंत्र करने का एक डेट निर्धारित की गई थी वो थी हमारी 26 जनवरी थी कि उसी दिन होगा। इसीलिए उस दिन को याद करने के लिए जो हमारा लाहौर अधिवेशन था, वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी, 1929 में हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे ये मांग की गई थी, झंडा हमारा देश का वहां पर फहराया गया था। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट और हीरे क्या है। यार ये आपको सभी को पता है, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट और हीरा। तो अपर रूप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1987 में की थी। यहाँ पर 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है। तो यार जो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है अपना ये यज्ञ यज्ञ इनसे संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद जो है हमारे गायन शास्त्र इनसे संबंधित है। सामवेद जो है हमारे जड़ी बूटियों दवाइयों इन सभी का इसमें और अन्य चीजों का उल्लेख। अथर्ववेद जो है अपने जादू टोने तंत्र मंत्र इससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। तो ये मीराबाई भक्ति आंदोलन से जुड़ी थी। आप सभी को पता है, जानाबाई भी, अक्काहुम देवी भी। लेकिन जो सावित्रीबाई फूले थी, ये भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ी थी, ये समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए काफी कार्य किया, तो ये भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ी थी, समाज सेवा से जुड़ी थी, विशेषकर स्त्रियों के लिए। तो सावित्रीबाई फूले जो है यहाँ पर, हेलो, हाँ। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल है, ये सीधे सीधे पूछा गया कि रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है हमारा ये फुटबॉल से संबंधित है। ये सीधे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा कप किससे संबंधित है। इसके अलावा रोवर्स कप हो गया, आगा खान कप हो गया, आपका दिलीप ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी हो गई, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो स्टैटिक जीके ये भी आप एक बार पढ़ लेना। जो फुटबॉल है यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंग्लिश से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हियर आर सेंटर्ड द होप्स एंड एस्पिरेंट्स एंड फेथ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। तो यार सेरेमोनियल इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट वर्ड यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा है। तो यार जो कृष्णा सुप्ती थी, इनने जिंदगी नामा उपन्यास की रचना की है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उपन्यासकार लेखक जो है, इनसे 5 से 6 क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि किसकी रचना किसने की है। और सभी जो फेमस उपन्यासकार है, कृष्णा सोपती है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, इनसे पूछा गया है। इसके अलावा महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे रचनाकार आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, छायावादी युग के कवि रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जो है पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युग के वो कवि है, प्लस उनकी रचनाएं क्या थी। जितने भी फेमस कवि थे, जैसे आप देख रहे हो, रामचंद्र शुक्ल दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, कृष्णा सुप्ती, सभी इंपॉर्टेंट कवि और कवित्रियां थी। तो इनकी रचनाएं आने की या ये किस युग के कवि थे, लेखक थे, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो यार जो हमने इस पूरे पेपर का एनालिसिस किया, तो एक ये चीज, हमें रीजनिंग के क्वेश्चन काफी कम यहाँ देखने को मिले। क्वांट का वेटेज भी उतना नहीं था, पर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन क्वांट के आप देख सकते हो।
तो अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो साइंस के हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसमें मात्रक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अम्ल क्षार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, रोग से क्वेश्चन, जैसा मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं देखूं तो स्टैटिक जीके के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। स्टैटिक जीके आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा कप किससे संबंधित थे, वहां से क्वेश्चन हमने देखे। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखे। जो योजनाएं हैं बिहार में अभी जारी हुई है करंट में, स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित है, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यार एक ओवरऑल एनालिसिस था पेपर का, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन थे। हमने 2021 का जो सिपाही कांस्टेबल का पेपर था बिहार का, वो पूरा यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे काफी। इसी तरह के और वीडियोस हम आपके लिए ला रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर बिहार के रहे हैं। अगला जो पेपर हम डिस्कस कर रहे होंगे वो 2017 का सिपाही का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही हम एसआई के पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो भी बीपीएससी, बीडब्ल्यूएससी, सीजीएल बिहार के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सभी आप सभी के साथ हम ला रहे होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन देता है, आपको पता चल पाए। और यार सेम हमने अभी एनालिसिस किया था, हमने आबकारी कांस्टेबल में एक सीरीज चलाई थी जो एमपी आबकारी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, कि जो व्यापम के लेटेस्ट ट्रेंड में एग्जाम से उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो यार हमने उसका एक अच्छा एनालिसिस किया था, और वही एनालिसिस से लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आबकारी कांस्टेबल में आए हैं। बिल्कुल वैसा के वैसा आप उन वीडियोस में देख सकते हो पहले के, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं एमपी में। और सेम हमने पटवारी के लिए एनालिसिस किए थे आबकारी कांस्टेबल के पेपर्स, तो पटवारी में भी, एमपी पटवारी में भी वही पेपर आ रहा है। तो यार इसीलिए जो बोर्ड का माइंडसेट होता है उसका एनालिसिस हमेशा एक जरूरी होता है, कि वो किस माइंडसेट से या किस टॉपिक से अभी क्वेश्चन दे रहा है। तो यार इसी तरह के और भी बेनिफिशियल वीडियोस जो आपके लिए हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, हम आपके लिए ला रहे होंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आपकी स्टेट से रिलेटेड या बिहार दरोगा से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड हम अपलोड करें, आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही 2017 का पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे।